आवाज़ की दुनिया का वो नाम जिसकी गूंज 6 दशकों तक हमारे बीच सुनाई देती रही। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद अभी भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। हम बात कर रहे हैं अमीन सयानी साहब की, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो अमीन सयानी के दिखाए रास्ते पर चले और मनोरंजन जगत में एक अमिट छाप छोड़ी। बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका रेडियो साथी अमीन सायानी बोल रहा हूँ। रेडियो पे जब आप चेहरा नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ जी। एक आवाज सुन रहे हैं और आवाज को कैप्टिवेट करना आपको कि भाई खींचना अपनी तरफ। हमारे घर में रेडियो नहीं था, तो सारे गली के लड़के इकट्ठे होकर के एक पान वाले की दुकान के सामने खड़े हो जाते थे और बिना का गीत माला सुनते थे। अपना अंदाज उन्होंने एक बनाया था, लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग बाग उसी अंदाज को खरीदते थे कि अमीन साहब नहीं साहब, वो अब अगली पायदान पर। बहनों और भाइयों, अब से ये आवाज़, ये अंदाज लाइव नहीं सुनी जाएगी। नमस्ते, आदाब अर्ज़ है और सत श्री अकाल। उनकी एक लाइन थी जो अ, मेरे जहन में उनके साथ जुड़ी हुई है। आवाज की दुनिया के दोस्तों। हाँ तो भाई, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बहनों भाइयों, सबसे पहला मेरा सवाल, तो ये जो उनकी लाइन थी, दैट्स आवाज की दुनिया के दोस्तों। और ऑफ कोर्स बचपन की यादें, बिना का गीत माला, फिर सिवा का गीत माला, फिर बोर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, तो ये सारी चीजें अमीन साहब की आवाज से जुड़ी हुई थी। और मतलब एक कोइंसिडेंस की बात ये भी हुई कि मेरी जब पहली फिल्म थी मेरी जंग, तो रेडियो पब्लिसिटी अमीन साहब ने की थी। और उनके तो वो एक, मुझे याद है कि डैशिंग डेबोनेर अनिल कपूर और एक नए जवां दिलों की धड़कन थिरकते हुए जावेद जाफरी, तो उनका ये अभी भी याद है मुझे। और मेरी मुलाकात ऑफ कोर्स मेरे वालिद के थ्रू, फादर के थ्रू काफी बार हुई। फादर के दोस्त थे, फादर से बड़े थे उम्र में, मतलब 8-10 साल तो बड़े होंगे फादर से। और मुलाकात होती रहती थी। टोटल जेंटलमैन। और मतलब आप कहें कि रेडियो ने उनको पहचान दी या उन्होंने रेडियो को पहचान दी, ये गलत बात नहीं होगी। अच्छा अनाउंसर वही होता है जो यूं स्क्रिप्ट पढ़े कि सुनने वालों को पता ना चले कि सामने स्क्रिप्ट है। अगर पता चल जाए तो एक दीवार सी खड़ी हो जाती है, यानी श्रोता और वक्ता के बीच, और ये बहुत गलत होती है बात। मेरे लिए सबसे बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट जावेद अख्तर साहब ने मुझे दिया था। और ये जब मैं टेलीविजन पे आया और मैं होस्ट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा, और ये अमीन साहब के रेफरेंस से था, कि यू हैव डन टू टेलीविजन व्हाट अमीन साहब डिड टू रेडियो। तो तो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। व्हाट अमीन साहब डिड टू रेडियो वाज अमेजिंग। एंड उनका अंग्रेजी पर भी उतना ही एक काबू, इनफैक्ट अंग्रेजी जबान से पर। उन्होंने शो शुरू किए थे पहले। जी जी। जी। बोनवीटा को इस कॉन्टेस्ट टेक ओवर किया था उन्होंने, अमित साहब से लेकर। अमित जी। साहब करते थे, तो जी। बोनवीटा क्विज कॉन्टेस्ट, तो वो पूरा एक जिंगल भी याद है मुझे। जी। और जी। यू नो वो बिनाका का भी है, वो ता 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 तारा ता 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 नंदर 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 नंदन, वो पूरा जो म्यूजिक है। और फिर अमीर जी। साहब आते थे। अरे अरे अनु भाई, ये क्या गजब कर रहे हैं आप, कर रहे हैं आप। अरे नहीं, अब तो बहुत जरूरी बात कहनी है बहनों और भाइयों से। अगले पादान पे हैं, तो वो पूरा अभी ही वो सब याद है। जी। जी। बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका रेडियो साथी अमीन सायानी बोल रहा हूँ। अमीन साहब जो थे, वो अमीन साहब थे, वो एक कैरेक्टर बन के नहीं आते थे। जी। वो अमीन साहब थे, और वो अमीन साहब होस्ट कर रहे हैं जो भी वो कर रहे स्टार हैं। थे, एक जो कोई हम बोलते हैं ना, स्टार और एक्टर का डिफरेंस। भाई बात यह है भाई और बहनों कि संगीत का जो कंपटीशन चल रहा है, ये तो आप जानते ही हैं कि बीच क्लब ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और आज इस कंपटीशन की आखिरी रात है। कैरेक्टर बन के कुछ करना वो अलग होता है। जैसे कि मैं मिकी माउस बन गया, मैं डार्थ वेडर बन गया, मैं कुछ हो गया। हाँ, तकेशीस कासिल एक शो था जो मेरा, उसमें मैं जावेद जाफरी था, और जावेद जाफरी आपको मनोरंजन कर रहा है। तो अमीन साहब जो थे, वो जितने भी शो करते थे, वो एज अमीन सयानी करते थे, बनिस्बत ये कि कोई कैरेक्टर बन के करते थे। तो वो इसीलिए
आई थिंक वो पहचान, और उनके शो इतने अच्छे थे, उनके इंटरव्यूज, उनका अंदाज जो था होस्ट करने का, चाहे वो बोनवीटा हो या बिना का गीतमाला, ये उनका एक अंदाज था, लोगों को बहुत पसंद। इतना ज़रूर है कि मतलब वो उनकी एक छाप है, वो हर किसी के ऊपर है, मतलब जो जितने भी वॉइस आर्टिस्ट हैं हर एक के ऊपर है, वो दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको हमने बचपन से देखा है, उनकी आवाज़ के साथ शायद हम बड़े हुए हैं। जैसे कि मुझे आज तक याद है कि हम जब बिना का गीतमाला सुनते थे, हमारे घर में रेडियो नहीं था, तो सारे गली के लड़के इकट्ठे होकर के एक पान वाले की दुकान के सामने खड़े हो जाते थे और बिना का गीतमाला सुनते थे। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर हम कभी ज़िंदगी में अमीन साहनी साहब को देख पाएँ। देखा कभी? हाँ हाँ, एक बार मुलाकात हुई। मैं इस्माइल मर्चेंट साहब की मैंने एक फिल्म की थी इन कस्टडी, उन्होंने एक पार्टी रखी थी अपने ब्रदर इन लॉ की छत पर, तो वहाँ मुझे शशि कपूर जी ने अमीन साहनी साहब से मिलवाया था, वो आई थी। वो इस्माइल साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे जानकार थे। क्या वजह आपको लगती है कि अमीन सयानी साहब एक इतना बड़ा नाम बन के उभरे? अमीन साहब बहुत वेरिएशन थे उनकी, बहुत वेरिएशन। एक तो आवाज़ में उनकी डेप्थ थी, बहुत डेप्थ थी। उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं किया कि किसी की मिमिक्री की हो, किसी और की आवाज़ की कॉपी की हो। उनकी जो आवाज़ थी वो और अपना अंदाज था। अपना अंदाज उन्होंने एक बनाया था, शायद बनाया नहीं, धीरे धीरे बन गया होगा, है ना। लेकिन वो लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग बाग उसी अंदाज को ख़रीदते थे कि अमीन साहब नहीं साहब वो अब अगली पायदान पर। तो भाई और बहनों, मतलब वो जो उनका जो भी एक अंदाज़ था, वो हम जानते हैं वो इसी बात पे थे। आज तक मुझे याद है कि मतलब गानों के अलावा जो बिना का गीत माला में आते थे, उनकी आवाज़ भी अपने आप में एक गाना ही होती थी, एक किस्म का। पहले तो मैं आज का दिन बयान करूंगा। सिर्फ ये कहना काफ़ी होगा कि बहनों और भाइयों, अब से ये आवाज़, ये अंदाज लाइव नहीं सुनी जाएगी। बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका रेडियो साथी अमीन सायानी बोल रहा हूँ। आज के दिन के लिए मैं कहूँ तो स्वयं समय स्तंभित है और उसे सुनाई दे रही है अमीन साहब की वो आवाज़ जो कह रही है, बहनों और भाइयों, ये आवाज़, ये अंदाज़ अब लाइव नहीं सुनाई देगी और सबके साथ ये समय और मैं उन्हें बहुत बहुत मिस करेंगे। मेरा उनके साथ रिश्ता बहुत पुराना रहा, जितना पुराना मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद काम किया बड़े MNC में और फिर एक बड़ा निर्णय लिया, एक छलांग लगाई। जस्ट आई टुक अ प्लंज इनटू दिस वर्ल्ड। अब मुश्किल ये थी कि जिस रास्ते पर चलने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था, वो रास्ता नहीं था, वो एक जंगल की पगडंडी की तरह थी और उसकी कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही थी और लग रहा था कि इसका कोई भविष्य है या नहीं। ऐसे में मैं सिर्फ 3 लोगों से मिला। मैं जब जिसे स्ट्रगल कहते हैं, उनमें से एक अमीन साहब थे और मैं अचंभित था, आश्चर्यचकित था कि मैं एक स्टार से मिलने जा रहा हूँ। But he's not behaving like a star. He's behaving like with such empathy. मुझे कहा, तुम क्या कर रहे हो लड़के? इतनी सारी पढ़ाई लिखाई, इतना तजुर्बा और यहाँ आ रहे हो? तो मैंने उन्हें सिर्फ एक वाक्य कहा कि अमीन साहब, आई बर्न्ट माई ब्रिजेस, मैं वापस नहीं जा सकता। तो कहा, अच्छा डिसीजन हो गया है, आ गए हो, वेलकम, मेहनत करते रहना, तुम्हारी आवाज़ मैं कुछ और नहीं कहूँगा। आज मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने कितना एहसान किया था मुझ पे कि तभी कोई तारीफ़ नहीं की। कहा, मेहनत करते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मुझे लगा कितना बड़ा और एहसान में चल रहा था। कहा, मैं कहाँ जा रहे हो, बहुत जल्दी है, एक ऑडिशन नहीं करोगे या इतने बड़े हो गए हो कि ऑडिशन नहीं करो? मैंने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे ऑडिशन के लिए स्टूडियो में भेजा, मतलब वहीं 2 कमरों के बाद था। मुझे स्क्रिप्ट तक याद है, वो
सौदागर फिल्म की थी। उन्होंने एक ऑडिशन करवाई, उनको भीतर से पता चला कि कुछ ठीक ठाक हुआ है, तो दूसरी करवाई, वो भी सौदागर का ही था लेकिन शायद दूसरा प्रोग्राम था। उन दिनों एक फिल्म की पब्लिसिटी के लिए रेडियो में सीरीज़ चलती थी, उस फिल्म की कहानी को लेकर, डायलॉग को लेकर वगैरह वगैरह। तो एक मेन वॉइस होती थी और दो छोटी वॉइस हमारी जैसी कोई होती थी। तो उन्होंने 2 करवाए। तो मैंने कहा, इन्होंने सच में मेरी अच्छे से परीक्षा ली है, मैं पास तो हुआ हूँ, पता नहीं। मैं निकल रहा था, तो कहा तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है, देखो तुमने ऑडिशन नहीं दिया आज। कैसे? ये ऑडिशन नहीं था, ये रिकॉर्डिंग थी। तो मैंने कहा अच्छा सुन लेना रेडियो पर। मैंने कहा ठीक है, फिर तुम जाने की बात कर रहे हो। उन्होंने मुझे एक्चुअली चेक दिया। जी, कितने का चेक था? 150 का था। 75 रुपया तब दिया जाता था नॉन रेपिटेटिव ब्रॉडकास्ट को। अगर रेपिटेटिव है तो कुछ 300 और 350 तक था ना। दिस इज अ ईयर यू टॉकिंग अबाउट 1975 एंड 76 बिगिनिंग। कब की बात कर रहे हैं हम? बहुत बोर किया आपको, अब माफ़ी चाहता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। अब हमारा ये कार्यक्रम होता है ख़त्म, इजाज़त दीजिए। नमस्ते, आदाब अर्ज़ है, गुड बाय और सत श्री अकाल। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते मैं अमीन सयानी साहब के अंदाज में बस यही बोलना चाहूँगा कि भाइयों और बहनों, आज का कार्यक्रम बस यहीं तक था। अलविदा। बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त, आपका रेडियो साथी अमीन सयानी बोल रहा हूँ।